वेलकम जीनियस क्लासेस। मैं संगम प्रजापति। आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? बाई साइड एंड बाई एंगल। कोण के प्रकार से कितने त्रिभुज होते हैं, भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। आज का टॉपिक है इस बारे में टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल क्या हिस्ट्री ही बताएंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाई साइड भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर तो हम बता दें कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे बोला जाता है। दूसरा होता है आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। एंड तीसरा होता है स्क्लेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसमें होता क्या है। जो पहला अगर देखेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो ऑल साइड इज द इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों साइड जो होता है वो तीनों साइड बराबर होता है। अगर इसका हम नाम दे दें ए बी सी, तो भुजाओं का जो मान अगर हम देना चाहें तो तीनों हो जाएगा x, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। एंड जो तीनों कोण होता है, एंगल, ये तीनों बराबर होते हैं। कितने कितने का होते हैं? 60 डिग्री का होता है एंगल। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं तथा तीनों कोण बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका नाम है समबाहु। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर समबाहु त्रिभुज का अगर हम यहाँ पे एरिया निकालें तो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ये होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है, क्षेत्रफल। अब अगर त्रिभुज, अगर इसके तीनों भुजाएं पता हैं, तो वहां पे अगर त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर निकालें तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है? a + b + c/2, यानी कि ये सभी त्रिभुज के लिए है। ये ऑल ट्रायंगल का एरिया का निकालना है किसी भी त्रिभुज का। अगर उसका तीनों साइड अगर पता है, हमें तीनों भुजाएं पता है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके लिए सूत्र है। तो तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2, तो ये निकलेगा हमारा यश का मान निकलेगा। तो फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल में? होता है यश माइनस ए, यश माइनस बी एंड यश माइनस सी होता है। अगर किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजाएं पता है तो हम यश का मान निकालेंगे। उसके बाद इसमें हम पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और परिमाप में से हम घटाते जाएंगे और परिमाप का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका रूट निकालेंगे, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब सेकेंड नंबर पे है आइसोस्केल ट्रायंगल। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। सम मीन्स से बराबर, द्वि मीन्स से दो, बाहु मीन्स से भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने का कोण भी बराबर होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सीधा सीधा हम ऐसे बोल सकते हैं, टू साइड इज द इक्वल, जिसमें सिर्फ दो साइड बराबर होते हैं ट्रायंगल में, वो कहलाता है। अगर यह x है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन ये y हो जाएगा, यानी डिफरेंस रहेगा। ये कोई एक साइड डिफरेंस रहेगा उसके वैल्यू में। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा दो कोण बराबर होते हैं, उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल।
इसके बाद अगर इसका एरिया निकालना हो तो इसका सीधा सी बात हम बोलेंगे 1/2 आधार या मीन्स बेस इंटू हाइट, ऊंचाई। ये भी है, सभी त्रिभुज के लिए एरिया निकाल सकते हैं जिसमें ऊंचाई पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो हम इसका एरिया निकालेंगे। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये था आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसके बाद है स्क्लेंट ट्रायंगल। विषम मीन्स असमान बाहुमी से भुजाएं, नॉट इक्वल एनी साइड इन अ ट्रायंगल साइड। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होता है तथा कोई भी एंगल समान नहीं होता। किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं इस त्रिभुज को, जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, बस कोई भी भुजाएं इसमें बराबर नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर दोनों त्रिभुजों में देखें तो कोई भी समान नहीं है, तो ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका भी अगर एरिया में निकालना होगा तो सीधा सी बात होगा कि तीनों का जो फार्मूला बताएं अर्ध परिमाप वाला यश वाला, वो फार्मूला अपनाएंगे। a + b + c/2 यश का मान निकलेगा, उसके बाद रूट में यश - a इंटू यश - b यश - c, इस फार्मूले से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो तीन त्रिभुज था भुजाओं के आधार पे। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर होते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर होता है तथा दो कोण बराबर होता है। स्क्लेंट ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण क्या होते हैं, विषम होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ये तीन टाइप के त्रिभुज थे जो भुजाओं के आधार पे हैं। अब एंगल के आधार पर हम कोण के आधार पे देखें तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर हम देखें तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहले तीनों लिख लेते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल इसको भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। साइड से इसमें नहीं देखा जाता, बस ये पता होना चाहिए कि जो तीनों इसमें के जो 3 एंगल्स हैं वो तीनों एंगल का जो मान होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होना चाहिए तो वह होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज। इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। यह है न्यून कोण त्रिभुज। साइड इक्वल रहे या नहीं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकेंड नंबर है राइट एंगल ट्रायंगल। एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। यह है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तीसरा नंबर है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगा ये, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब इसका क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिनमें कोई एक एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। इन सभी ट्रायंगलों में अगर देखा जाए तो किसी का भी एरिया निकालने के लिए अगर उसका लेंथ हाइट पता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फार्मूले से हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का, अगर ऊंचाई पता है और उसका आधार पता है तो। ये है टोटल जो ट्रायंगल होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। अगर हम समकोण त्रिभुज के कुछ रूल की बात करें, समकोण त्रिभुज के कुछ अगर फार्मूले की बात करें इसमें,
तो एक पाइथागोरस प्रमेय साइंटिस्ट है, तो उसका एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा पूरा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, प्रमेय क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ रूल बता दें। समकोण त्रिभुज में जो एक जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। तो इसमें अगर देखें ये हाइपोटेनस कहलाता है, यानी कि ये होता है कर्ण होता है, ये बेस होता है, बेस यानी कि आधार होता है, ये लेंथ होता है यानी कि हाइट होता है, लंब ये लंब होता है। तो यहाँ पे अगर निकालें तो अगर कर्ण की अगर हमें लंबाई निकालनी है तो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है लेंथ स्क्वायर और हाइट बोल सकते हैं ऐड बेस स्क्वायर। अर्थात इसको अगर हम बोलें तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अगर किसी भी साइड का हमें निकालना है तो ये उस कंडीशन के लिए है। अब यहाँ से लेंथ अगर लंब निकालना है तो आधार को पक्षांतर कर देंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ये है टोटल। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही।